जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 23 दिसंबर से 29 दिसंबर 2024 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीमेंस अंडर 19 T20 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है इंडिया ने। तो भारत ने वीमेंस अंडर 19 T20 एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। और दोस्तों 2024 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था, तो पहला संस्करण ही इंडिया ने जीता है। तो भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से हरा करके इस खिताब को अपने नाम किया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुर में किया गया था। इस चैंपियनशिप में किन टीमों ने हिस्सा लिया था? बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान और नेपाल। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान किस देश ने प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा कुवैत। तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कुवैत की यात्रा पर गए थे, तो इसी यात्रा के दौरान उन्हें ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक कहां आयोजित की गई थी? आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। तो राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता की है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। दोस्तों जीएसटी को हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, और जीएसटी सबसे पहले दुनिया में फ्रांस में लागू हुआ था, और भारत का जो जीएसटी है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत में जीएसटी विजय केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था, और भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इस बात को आप जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मदन बी लोकुर यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल के अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो यूनाइटेड नेशन असेंबली ने संयुक्त राष्ट्र के जस्टिस सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए इंटरनल जस्टिस काउंसिल की स्थापना की है। तो इसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं मदन बी लोकुर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसकी शुरुआत दिल्ली में की गई है। तो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो उनके द्वारा डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार दलित परिवार के बच्चों को विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने में मदद करेगी और आने जाने का खर्च भी उठाएगी। तो इस प्रकार की ये योजना शुरू की गई है। कुछ समय पहले दिल्ली में संजीवनी योजना की भी शुरुआत की गई है, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर के आयु के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको फ्री इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टोन फ्रस्टाडोटिर किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा आइसलैंड। तो दोस्तों आइसलैंड की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? क्रिस्टोन फ्रस्टाडोटिर। इनकी नियुक्ति की है आइसलैंड की राष्ट्रपति होला टॉमसडोटिर ने। दोस्तों आइसलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? रेकजाविक। क्रोना यहाँ की करेंसी है, और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, और इस देश के पास अपनी कोई सेना नहीं है। आइसलैंड की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है। तो देश की समृद्धि और विकास में किसानों के योगदान को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस दिवस को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 को। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के नूरपुर गांव में। आपको याद रखना है कि चौधरी चरण सिंह जी को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि 2024 में जिन 5 हस्तियों को भारत रत्न दिया गया है उनके नाम क्या क्या है, उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन है, आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इंडिया पहली बार आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी करने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले बायो बिटुमेन सड़क का उद्घाटन किस नेशनल हाईवे पर किया गया है? आंसर हो जाएगा NH44 पर। तो दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, तो उनके द्वारा बायो बिटुमेन यानी पराली से बना जो डामर होता है उससे बनी देश की पहली सड़क का उद्घाटन किया है। यह नागपुर के मानसर में नेशनल हाईवे 44 का हिस्सा है, यानी कि ये जो
बायो बिटुमेन सड़क बनाई गई है। यह नेशनल हाईवे 44 का एक पार्ट है। दोस्तों, इस सड़क के बनने से प्रदूषण कम होगा क्योंकि इसको पराली से बनाया गया है, यानी कि पराली से जो डामर बनता है उसका इस्तेमाल करके इस सड़क को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल कौन बना है? आंसर हो जाएगा अयोध्या। तो दोस्तों, अयोध्या ने ताजमहल को पीछे छोड़ते हुए यूपी में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगह का खिताब अपने नाम कर लिया है। यानी अयोध्या में सबसे ज़्यादा पर्यटक जा रहे हैं 2024 में। 2024 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो अयोध्या में 135.5 मिलियन घरेलू पर्यटक वहां पर पहुंचे हैं, यानी भारत के ही लोग वहां पर पहुंचे हैं, और 3,153 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक वहां पहुंचे हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम। तो जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम को एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, एनएचआरसी की बात करें तो यह मानवाधिकार के लिए काम करने वाली भारत की सबसे बड़ी संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 इसके मेंबर होते हैं। और दोस्तों, अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। एनएचआरसी में एक महिला सदस्य का होना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्याम बेनेगल का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो दोस्तों, वह एक फिल्म निर्माता थे, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इसके अलावा उन्होंने 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों की भी आधारशिला रखी है। और दोस्तों, यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है केन बेतवा नदी जोड़ो लिंक परियोजना। तो ये है केन नदी जो कि उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना में मिलती है, और ये है बेतवा नदी, ये भी उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना में मिलती है। तो अब इन दोनों नदियों को इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ा जाएगा। और ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, यह पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरती है। इस बात को भी आप जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है, नए अध्ययन के अनुसार चंद्रमा का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ था? आंसर हो जाएगा 4.51 अरब वर्ष पूर्व। तो दोस्तों, एक नए अध्ययन में यह पता चला है कि चंद्रमा का निर्माण 4.51 अरब साल पहले हुआ है। और अभी तक वैज्ञानिकों का ये मानना था कि जो चंद्रमा का निर्माण है ये 4.35 अरब साल पहले हुआ है। तो अब एक नई थ्योरी आई है जिसमें ये पता चला है कि चंद्रमा का निर्माण 4.51 अरब साल पहले हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आरिफ मोहम्मद खान को बिहार के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी 5 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। तो बिहार के राज्यपाल बने हैं आरिफ मोहम्मद खान। अभी तक यह केरल के राज्यपाल हुआ करते थे। और केरल के नए राज्यपाल बने हैं विश्वनाथ अर्लेकर, ये बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं अजय कुमार भल्ला, जो कि पूर्व केंद्रीय गृह सचिव हैं। और मिजोरम के नए राज्यपाल बने हैं सेवानिवृत्त जनरल विजय कुमार सिंह या वीके सिंह। वीके सिंह दोस्तों 24वें सेना प्रमुख रहे हैं 2010 से 2012 तक। ओडिशा के नए गवर्नर बने हैं हरिबाबू कंभमपति। अगला क्वेश्चन है, 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो एम रघु ने जीता है। तो 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में कर्नाटक के एम रघु ने पुरुष एकल और हरियाणा की देविका सिहाग ने महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक है। और ये जो दोस्तों प्रतियोगिता थी ये कहाँ आयोजित की गई है? यह कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित की गई है। राष्ट्रपति द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधाबालिया को अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। इसके अलावा न्यायमूर्ति नरेंद्र जी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ नियुक्तियां की गई हैं अभी हाल ही में, इन सभी को आप नोट करते जाएं। अगला क्वेश्चन है, स्पैड एक्स मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो यह इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्पैड एक्स मिशन लॉन्च किया जाने वाला है। तो इस मिशन का उद्देश्य है
अंतरिक्ष यान को डॉक करने और अनडॉक करने के लिए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और उसका प्रदर्शन करना। अच्छा, यहाँ पर बात हुई है डॉक की, तो डॉकिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो उपग्रह को एक साथ रखा जाता है और फिर उन्हें अंतरिक्ष में जोड़ा जाता है, यानी कि यहाँ से अलग अलग भेजे जाते हैं, फिर उनको अंतरिक्ष में एक साथ जोड़ा जाता है। तो ये जो मिशन है यह PSLV C60 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और इसकी लॉन्चिंग की जाएगी श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे जिले में भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम स्थापित किया गया है। इसका नाम है अभय प्रभावना। तो यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में मुंबई पुणे राजमार्ग पर इंद्रायणी नदी के किनारे पर स्थित है। इसे फिरोदिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलॉसफी, कल्चरल एंड हिस्ट्री ने डेवलप किया है। दोस्तों, ये जो म्यूजियम स्थापित किया गया है इसमें 24 जैन तीर्थंकरों की गाथा की झलक देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो अरुणीश चावला अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव बने हैं। उन्होंने संजय मल्होत्रा का स्थान लिया है। कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं, जैसे विनीत जोशी को उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया है, अमित अग्रवाल को फार्मास्यूटिकल सचिव बनाया गया है, रचना साह को कार्मिक विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, नीलम सम्मी राव को वस्त्रालय सचिव और संजय सेठी को अल्पसंख्यक आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2023 में मलेरिया के 0 मामले दर्ज किए गए हैं? तो लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में 2023 में मलेरिया के एक भी मामले नहीं आए हैं, यानी कि 0 मामले यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। तो इस फैक्ट को जरूर नोट करें और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 33 मेडल जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड, 16 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और आपको याद रखना है कि ओडिशा की जो ज्योत्सना सबर हैं उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं इस प्रतियोगिता में। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा 2024 विश्व की मोस्ट पावरफुल महिलाओं की सूची में निम्न में से किसको शामिल किया गया है? निर्मला सीतारमण, रोशनी नादार मल्होत्रा और किरण मजूमदार साको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो दोस्तों, भारत के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित पंजाब के गाह गांव में हुआ था। अब यह गांव पाकिस्तान में है। दोस्तों, वह 2004 से 2010 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र पढ़ाया है। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह RBI के गवर्नर रहे हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने UGC के अध्यक्ष के रूप में काम किया है, वित्त मंत्री के रूप में काम किया है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में काम किया है। तो इस प्रकार से ये उनकी उपलब्धियां रही हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध को मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो दोस्तों, यह जो बांध है यह 137 बिलियन डॉलर की लागत से बनाया जाएगा। ठीक है, तो जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो उसी टर्निंग पॉइंट पर यह बांध बना रहा है चाइना। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय आयोजनों को आम जनता के लिए अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाना। तो जैसे भारत में जो राष्ट्रीय आयोजन होते हैं, जैसे गणतंत्र दिवस समारोह होता है, स्वतंत्रता दिवस समारोह होता है और जो भी राष्ट्रीय समारोह होते हैं, तो उनकी जानकारी इस वेबसाइट पर और मोबाइल ऐप पर होगी, जिससे जनता को इसकी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसके अलावा आपको वहाँ पर अगर जाना है तो बैठने की व्यवस्था क्या है, आप सीट कैसे बुक कर सकते हैं, ये सारी जानकारी इसमें उपलब्ध हो जाएगी। ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य कौन बना है? तो वो बना है पंजाब।
तो दोस्तों पंजाब ग्रामीण घरों में 100% पाइप जल आपूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य बन गया है। तो यह उपलब्धि हासिल की है पंजाब ने हर घर जल योजना के माध्यम से। तो अगर हम हर घर जल योजना की बात करें तो यह जल जीवन मिशन का एक पार्ट है। इसको 2019 में शुरू किया गया था और यह जल शक्ति मंत्रालय की योजना है। इस योजना के माध्यम से हर घर को पाइप जल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हला मोदी कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका कुवैत। तो कुवैत में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए हला मोदी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें उन्होंने लोगों को संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन और वृक्ष आवरण कितना है? तो ये है दोस्तों 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। तो अभी हाल ही में दोस्तों पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि भारत में जो कुल टोटल वन है वो है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर पर, जो कि भारत के कुल एरिया का 25.7% है। सबसे अधिक वन है मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में और फिर इसके बाद महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया गया है? तो यह 21 दिसंबर को मनाया गया है। तो 2024 में पहली बार 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया है। दोस्तों इसकी थीम आप याद रखिएगा, आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव, यानी इनर पीस ग्लोबल हार्मनी। अगला क्वेश्चन है, युग योगीन भारत संग्रहालय के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो यह समझौता भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। युग योगीन भारत संग्रहालय का निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश में किस राज्य से 2 गिर शेरों को लाया गया है? तो यह शेर लाए गए हैं दोस्तों गुजरात से। ठीक है, तो गुजरात के जूनागढ़ के सक्करबाग चिड़ियाघर से 2 गिर शेरों का एक जोड़ा लाया गया है भोपाल में। तो भोपाल में जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर इनको रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में 2021 से बंद दूतावास को फिर से शुरू करने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया में भारत का जो दूतावास था वो 2021 में बंद हो गया था, अब उसको फिर से खोलने की तैयारी की जा रही है। तो यह जो दूतावास है यह नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग में है। ठीक है, तो यहाँ पर यह दूतावास फिर से खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री राम कृष्णन को किस देश में AI पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की है और यह भारतीय अमेरिकी हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है अनमोल प्रीत सिंह। तो दोस्तों पंजाब के बल्लेबाज अनमोल प्रीत सिंह ने विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए मैच में केवल 35 गेंदों में शतक बनाया है। इस प्रकार से वह लिस्ट ये क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले भारतीय बन गए हैं और दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बने हैं। क्वेश्चन है, आईसाके वलु एके किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो वह टोंगा देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों टोंगा की जो राजधानी है वो है नुकुआलोफा और पांग यहाँ की करेंसी है और इस देश में 171 द्वीप हैं और यह ओसेनिया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो यह है ओसेनिया क्षेत्र और यहाँ पर स्थित है टोंगा। अगला क्वेश्चन है, डेनियल सैबलेव किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन पर 2 साल का बैन लगाया गया है? आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस के स्टार टेनिस खिलाड़ी डेनियल सैबलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का बैन लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, तो उसमें साहू तुषार माने ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, धनुष श्रीकांत ने सिल्वर और यशवर्धन ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में किस स्थान पर है? तो भारत 49वें स्थान पर है। इस इंडेक्स को किसने जारी किया था? तो पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया गया था, जो कि अमेरिका का एक संस्थान है। तो यह इंडेक्स शासन में सुधार, नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देने और व्यापक प्रभाव पैदा करने के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर सिंगापुर, तीसरे स्थान पर फिनलैंड रहा है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने किन सुविधाओं को लॉन्च किया है? तो जागो ग्राहक जागो ऐप को लॉन्च किया है, जागृति ऐप को लॉन्च किया है, इसके अलावा जागृति डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। तो ये तीनों सुविधाएं लॉन्च की गई हैं अभी हाल ही में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान के अलावा किस देश में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा यूएई। तो क्रिकेट की जो चैंपियंस ट्रॉफी है जो कि 2025 में आयोजित की जानी है, तो ये पाकिस्तान में और यूएई में आयोजित की जाएगी। तो भारत के जो मुकाबले होंगे वो यूएई में आयोजित करवाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वाइल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बना है? तो यह अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बना है। दोस्तों यहाँ पर आप वाइल्ड ईगल को देख सकते हैं, तो यह अब आधिकारिक रूप से अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बन गया है। अगला क्वेश्चन है, 2024 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 17 बच्चों को यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमिताभ चटर्जी किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? तो वह जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। अगला क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2024 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो इसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? तो यह अमेरिका में स्थित है। तो इस ज्वालामुखी में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है और यह एक एक्टिव ज्वालामुखी है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। एम.टी. वासुदेवन नायर का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक फिल्म निर्देशक और प्रसिद्ध लेखक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत कितने संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं? तो 50 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया था? आंसर हो जाएगा लखनऊ में। तो दोस्तों इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 27 दिसंबर को यह दिवस मनाया गया है। पहली बार यह दिवस 2020 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की है पीएम मोदी जी ने। तो इसमें बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन राउरकेला में किया जा रहा है। तो ओडिशा के राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। और फाइनल कब होगा इसका? 1 फरवरी 2025 को। इसका पहला संस्करण 2013 में हुआ था। दोस्तों अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और टेस्ट पास मिल जाएगा। दोस्तों हमारे ऐप पर बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए गए हैं, तो ये कोर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैथ्स फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया है, तो यह कंप्लीट ऑनलाइन बैच है। ये आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, व्यापम, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी, फ्री पीडीएफ, संडे फ्री टेस्ट होगा, रिकॉर्डेड वीडियो है इसमें, और PYQs हैं। और इसके अलावा इसकी जो वैलिडिटी है वो 12 महीने की है, यानी 1 वर्ष की वैलिडिटी है इसकी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है, इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। एसएससी फाउंडेशन बैच भी आपको वहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। रेलवे फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया गया है, तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और व्यापम यानी मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए फाउंडेशन बैच वहाँ पर लॉन्च कर दिए गए हैं। और बहुत सारे बैच आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो इनको आप वहाँ से प्राप्त कर लें, यानी कि ऐप से प्राप्त कर लें। इसके अलावा ऐप पर आपको टेस्ट पास भी मिल जाएगा, जिसमें 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो टेस्ट पास के माध्यम से आप टेस्ट दे सकते हैं। ऐप पर आपको ई बुक मिल जाएगी, मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स, सभी करेंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। ई बुक वाले सेक्शन पर डेली करेंट अफेयर्स के टेस्ट के लिए आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो ये मिल जाएगा। इसके अलावा ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके और करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी।
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। और इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।